मणिपुर स्टेट का देखने के लिए मन नहीं है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन नहीं है। हमारे देश की महिलाएं को देख लीजिए कहाँ सुरक्षित है। मणिपुर छोड़ के फॉरेन कंट्री की ध्यान करें। मुखौटा पहने हुए अखंड भारत का जो अभी करंट भारत है वो तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है। ये अखंड भारत की क्या बात करें। नमस्कार, सोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर एक बार फिर मणिपुर पर चर्चा के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। आपको बता दें मणिपुर में पिछले 17 महीने से हिंसा जारी है और अगर यहां देखूं आप, जो मणिपुर से जुड़े संगठित लोग हैं वो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ लोगों की वहां पर हत्या की गई है। जो महिलाएं बच्चे हैं वो असॉल्ट किए जा रहे हैं और लगभग 60,000 से भी ज़्यादा लोग जो डिस्प्लेस हो चुके हैं। यानी कि अभी भी वहाँ पर जो शांति बहाल होनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। और विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर के कई 1-1.5 साल से सरकार के पीछे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार सवाल किया जाता है कि वो मणिपुर के मामले पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। हालांकि अगर बात करें हम सत्ता पक्ष से, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि विपक्षी दल संसद के अंदर माहौल नहीं बनाते हैं, इसीलिए वहाँ पर चर्चा नहीं होती। तमाम लोग यहाँ देख सकते हैं, पोस्टर देख सकते हैं, सेव मणिपुर सेव इंडिया, सेव मणिपुर सेव इंडिया इस तरीके के पोस्टर्स है। मणिपुर क्राइसिस नेशनल इशू, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दा जो है मणिपुर है, इस तरीके की लोगों की बात है। और लगातार सरकार को जगाने की कोशिश इन दो लोगों द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। इन्हीं लोगों से चर्चा करते हैं कि कुछ देखते हैं स्टॉप द बॉम्ब सेव लाइव्स। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भी इस पूरे मामले में आया था कि जो शासन प्रशासन है उन्हीं की मिली भगत से वहाँ पर अशांति का माहौल बनाया हुआ है और सरकार चाहती नहीं है कि वहाँ पर शांति बहाल हो। इस तरीके की बातें हैं, पॉलराइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन कम्युनल बेसिस, ये सारी बातें जो है मणिपुर के लोगों की तरफ से आप सुन सकते हैं। कुछ लोग हैं उन्हीं से जुड़ेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत है। आप मणिपुर से? मणिपुर से अभी दिल्ली में रहे। क्या कुछ कहेंगे? 17 महीने का समय हो गया है, मणिपुर पे अभी तक शांति बहाल नहीं हो पाई है। अभी तक तो शांति नहीं है। जल्द से जल्द ये शांति तो होना चाहिए, क्योंकि उधर तो सिर्फ मणिपुरी कुकी नहीं रहे। मणिपुर में बहुत कम्युनिटी है, मणिपुरी मुस्लिम, मणिपुरी मैते, मणिपुरी कुकी, मणिपुरी नागा एंड so many community are staying in Manipur, so peace होना चाहिए जल्दी से। विपक्ष लगातार चर्चा की डिमांड कर रहा है संसद के अंदर। क्या सरकार पीछे हट रही है चर्चा से? चर्चा मतलब I don't know the चर्चा। सर क्या कहेंगे? मणिपुर का मुद्दा पिछले 17 महीने से चल रहा है, लेकिन देश की सरकार चर्चा नहीं कर रही है मणिपुर। मणिपुर की बात में This government Narendra Modi is neglected Manipur state। हिंदी में बोल सकते हैं आप यही बात? जो मणिपुर स्टेट का देखने के लिए मन नहीं है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन नहीं है। मणिपुर इज नेग्लेक्टेड। लेकिन मन की बात तो पीएम मोदी करते हैं, उसमें सबकी चर्चा करते हैं, मणिपुर की चर्चा क्यों नहीं करते? वो मणिपुर के लिए ध्यान नहीं है, फॉरगॉटन। वो जो मणिपुर के लिए ध्यान नहीं है, जो फॉरेन सरकार लिए जो क्या है मणिपुर का जो ध्यान नहीं करने के बाद प्रधानमंत्री ने बर्मा के लिए ध्यान करते हैं और दूसरे फॉरेन कंट्रीज के लिए ध्यान करते हैं। मणिपुर के शोर के चले गए हैं, उनके पास ध्यान नहीं है। ध्यान ही नहीं है, यानी मणिपुर के लिए समय नहीं है पीएम मोदी के। वो जो प्रधानमंत्री इंडिया के प्रधानमंत्री ने मणिपुर ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी फॉरेन कंट्री को ध्यान करते हैं, फॉरेन कंट्री के ज्ञान लगते हैं। मणिपुर छोड़ के फॉरेन कंट्री की ध्यान कर रहे हैं, क्या करेंगे? आरोप लगा रहे हैं देखिए कि विदेशों पर ध्यान देते हैं, विदेश
के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने ही देश के मणिपुर के बारे में नहीं सोचते। कुछ देखिए छात्र, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नौरीन है। आपने लिखा है स्टॉप टर्निंग मणिपुर इनटू गाजा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? ये एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक मैसेज है। उनके पास टाइम है यूक्रेन और रशिया वहाँ पे बात करने के लिए, उनके पास टाइम है पैलेस्तीन गाजा में जो हो रहा है प्रोटेस्ट उस पर बात करने के लिए टाइम है, लेकिन उनके पास हमारे ही कंट्री में जो हमारा एक बहुत विभिन्न अंग है मणिपुर, उनको बात करने के लिए कुछ नहीं है। यही लग रहा है मणिपुर को बिल्कुल साइड लाइन क्यों कर दिया गया है, चाहे देश की राजनीति हो। लगातार विपक्षी दल चर्चा करना चाह रहा है, क्या चर्चा से भाग रहे हैं? सॉरी, क्या विपक्ष चर्चा करना चाहता है, सत्ता पक्ष चर्चा से क्या भागता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल भागता है। यही तो मैसेज है कि आप गाजा मत बनाइए हमारे मणिपुर को, लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री हमेशा हर मुद्दे पे उनको बोलना होता है। यहाँ मुझे लगता है उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अगर ये हिंदू मुस्लिम अभी इशू होता तो आप देखिए मोदी जी का स्टेटमेंट या बीजेपी का स्टेटमेंट हर दूसरे दिन हुआ था। जब शाहीन बाग में एवरीडे आप न्यूज़ ओपन करो, हमेशा न्यूज़ चैनल पे यही चलता रहता है। सरकार देश की हिंदू मुसलमान करने में ज़्यादा, बस अगर ये मुद्दा होता वैसा ना तो आप देखते कितना मोदी जी बोलते हैं, कितना अमित शाह जी बोलते हैं। वाली जो नीति है चालू राज करो, Divide and क्योंकि rule। स्टार्टिंग उसका जो इस पार्टी का जो आप अगर इसके इतिहास में जाएंगे, इस पार्टी का जो उपज हुआ वो कहाँ से हुआ? आरएसएस इसकी उपज है। और आरएसएस कहाँ से आया? जो माफ़ी मांग करके मतलब अंग्रेज़ों के साथ देने वाले लोग, वो इंडिया सिर्फ एक मुखौटा पहने हुए अखंड भारत का, जो अभी करंट भारत है वो तो इनसे संभाला नहीं जा रहा है। ये अखंड भारत की क्या बात करेंगे? तो वो एक बांग्लादेश की चर्चा बहुत हो रही है इस समय। इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ मुस्लिम कंट्री है, इसलिए इनको हिंदू मुस्लिम करना है, इसलिए इनको बांग्लादेश की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन चाइना में इनका मुंह बंद हो जाएगा क्योंकि जानते हैं कि वहाँ पे इनकी हिम्मत है नहीं कि बोल पाएंगे, है ना। लेकिन जहाँ हिंदू मुस्लिम होगा वहाँ ये बोलेंगे। और इसके अलावा एक आप देश के पीएम मोदी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास, तो फिर इस तरीके की बातें क्यों? सबका साथ, वो बीजेपी के अंदर के सबका साथ की बात कर रहे थे, बीजेपी के बाहर वाले सबके साथ नहीं कर रहे थे। बीजेपी के सब जो मेंबर्स हैं उनको कह रहे थे, लोग समझ गए कि हमें कह रहे हैं, मतलब जनता सोच ली ये हमें बोल रहे हैं। एक्चुअली वो मैसेज था सबका साथ, मतलब हम भाजपा वाले सब साथ में रहेंगे तो हम लोगों का विकास होगा, बाहर से कुछ के विकास हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आजकल तो एक और नारा दिया जा रहा है, एक है तो सेफ है। बिल्कुल एक से वही तो कहा जा रहा है। वो खुद अपने आप में वो समझ नहीं पा रहे, बोल रहे हैं आप देखिए सबका साथ सबका विकास, तो वो कहे थे भाजपा वालों को सबको साथ रहने के लिए। आज देख लीजिए बड़े बड़े जो भाजपा के नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन फिर भी साथ है क्योंकि जान रहे हैं कि सबका साथ है तो उन लोगों का भी विकास कहीं ना कहीं हो रहा है। देश की जनता का विकास का तो बात ही छोड़ दिया जाए, जनता का विकास, जनता का नहीं, वो जनता हम लोग समझ लेते हैं कि जो वहाँ मंच पे लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के पोस्ट, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों का साथ चाह रहे हैं। वो हम लोगों का साथ नहीं, वो भाजपा के अंदर के भाजपा के लोगों का साथ चाह रहे थे और उनकी विकास की बात कर रहे थे। क्या ऐसा ही आपको भी लगता है? जी बिल्कुल। और आप देखिए आज जो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं भी ये नहीं दिखेगी कि सेफ कुकी, सेफ मैतेई। हम तो चाहते हैं कि मणिपुर में पीस मेंटेन रहे, जो कि ये सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर पाई है। ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल में इनकी सरकार है तो स्टेट में किसी और की, दोनों जगह है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? हम बस चाहते हैं कि मणिपुर में पीस लाया जाए। प्रॉब्लम उनके नियत में है। नियति तो साफ है ना, क्योंकि नियति ये कह रहे हैं कि आप केंद्र में हैं, नियति ये कह रही है आप राज्य में हैं, तो नियत आपका साफ नहीं है। तो नियति तो दिखा रही है कि चलो आपको केंद्र में भी जनता ने आपको सपोर्ट किया। सुरक्षा एक बड़ा मामला रहा है सरकार का। यूएसपी बताता है कि देश की बॉर्डर से लेकर देश में सुरक्षा का जो लेवल है वो एकदम टॉप लेवल हो गया है। तो ये जो सुरक्षा या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है ये मणिपुर में आके फेल क्यों हो जाता है? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा उनके भाषणों में सुरक्षा का जो है वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत हुआ है, क्योंकि अरुणाचल में आप देख लीजिए किस तरीके से चाइना किस तरीके से आधिपत्य जमा लिया है। पीओके में जाकर के आप देख लीजिए, और भी अदर जगह आप जाकर देखेंगे तो सुरक्षा हमारे देश की महिलाएं को देख लीजिए कहाँ सुरक्षित है। तो वो किस सुरक्षा की बात है? सिर्फ मणिपुर बातें से। हाँ बस। अच्छा, आपने लिखा है वेकअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैरी आउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग सोए हुए हैं मोदी जी, आपको लग रहा है?
हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? अगर सोए ना होते तो 1.5 साल से ये मुद्दा चलता जा रहा है। विपक्ष चर्चा नहीं करने दे रहा है, हम तो करना चाहते हैं चर्चा। विपक्ष तो देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक के जो है यहाँ पे कॉल है, विपक्ष स्टार्टिंग से, और राहुल जी का जो यात्रा शुरू हुआ था, दूसरा नया यात्रा, वो मणिपुर से मुंबई था, तो वो खुद बात करना चाह ही रहे हैं। राहुल गांधी कई बार वह मणिपुर होकर आए। हमेशा कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, चूंकि वो मोहब्बत वाली जो बात है ना वो फैलाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने मोहब्बत की बात नहीं करते हैं, रियल में वो सारे जो देश के सारे लोग हैं उनके मोहब्बत की बात करते हैं, और ये अपने साथ की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है सेशन चल रहा है, क्या चर्चा हो पाएगी मणिपुर पर? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो होगी, आप कर रहे हैं, आप जैसे मीडिया कर रहे हैं, यूट्यूबर कर रहे हैं, तो चर्चा तो होगी। हर वो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो सरकार कर पाएगी? सरकार करती तो 1.5 साल से बैठी नहीं होती ना। आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और करेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आपको भी लगता है सरकार की तरफ से अब 17 महीने बाद कोई पहल की जाए? मुझे तो अभी कोई उम्मीद नहीं लगती। मोदी जी अभी इनॉग्रेशन में बिजी हैं, अब वो फ्री हो जाए तो देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और देखिए देश के युवा हैं जो कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं, देश की सरकार की नियत में कमी है। नियत होती तो अब तक मणिपुर में शांति बहाल हो चुकी होती, लेकिन क्योंकि वहाँ सरकार का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, सरकार के फायदे खत्म हो जाते हैं, इसीलिए लगातार मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया। बहरहाल आपकी मणिपुर को लेकर के क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM।